हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज मैं आप लोगों को फिजिक्स से एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है सिंपल सा आई, ह्यूमन आई में क्या क्या होता है और किस क्रम में होता है, वो आज मैं सब कुछ आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जो एक लाइन में ही आपको याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा एक छोटा सा शब्द आप लोग याद रखेंगे जब भी आई के बारे में पूछे, या एमसीक्यू में जनरली पूछ लेते हैं कि क्रम से लगाइए, कौन कौन पहले आई में कौन सा पहले पार्ट आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। तो वो बता रहे हो, देखो सी पेरो, क्या याद रखेंगे? सी पेरो। अब मैं एक एक अक्षर बताऊंगा, उसका मीनिंग आप लोग समझ जाइएगा। अगर इसको याद करके जाएंगे, कभी भी एग्जाम में आपका ये जो भी आएगा 1 नंबर 2 नंबर का, कभी भी आपका छूटेगा नहीं। जैसे देखो, सी मतलब होता है कॉर्निया, आई मतलब आइरिस, पी मतलब प्यूपिल, आई मतलब आई लेंस, आर मतलब रेटिना, ओ मतलब ऑप्टिक नर्व। फिर से बता दे रहा हूँ। सी मतलब कॉर्निया, आई मतलब आइरिस, पी मतलब प्यूपिल, आई ई मतलब आई लेंस, आर मतलब रेटिना, ओ मतलब ऑप्टिक नर्व। अब देखो, एक एक का मैं फंक्शन बता रहा हूँ। देखिए, फंक्शन आता है हमेशा एग्जाम में। पहले नंबर है, देखो कॉर्निया। कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है? जो कॉर्निया से सबसे पहले पार्ट यही है, तो कॉर्निया से क्या होगा? लाइट इंटर करेगी। तो लाइट इंटर लाइट इंटर इनटू आई, इनटू द आई। तो कॉर्निया का फंक्शन क्या होगा? कॉर्निया से ही जो लाइट इंटर करती है हमारी आंखों में। सेकंड वाला है, देखो आइरिस। सबका फंक्शन बताई दे रहा हूँ, देखो आइरिस। अब लाइट इंटर करेगी, हाँ, तो कितना लाइट की कितनी मात्रा होगी, वही जो है आइरिस का वर्क होता है। तो इट कंट्रोल्स, सॉरी, लाइट इंटर करी तो लाइट हमारे कॉर्निया से होते हुए फिर अगले हमारे किस आइरिस के थ्रू जाएगी। तो आइरिस जो है कंट्रोल करता है पीपल को, और पीपल जो है वो कंट्रोल करता है कितनी मात्रा हमारी आंखों के अंदर जाएगी। तो इट्स कंट्रोल द साइज ऑफ पीपल, इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। यहाँ लिख देता हूँ, प्यूपिल। अब आते हैं थर्ड में, हमारा कौन सा है? पी। अब पी आ गया। पी मतलब प्यूपिल। पीपल का फंक्शन क्या होता है? पीपल कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट, इट्स कंट्रोल मतलब ये पीपल का वर्क होता है। इट डिसाइड अमाउंट ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ लाइट। यही जो है डिसाइड करता है कितनी मात्रा में हमारी आंखों के अंदर लाइट इंटर करेगी। चौथे पे आता है हमारा आई लेंस। आई लेंस जो है सबसे बड़ी भूमिका निभाता है हमारी आंखों में। आई लेंस, इट्स फॉर्म्स एन inverted and real image, and
रियल इमेज। लास्ट में क्या बचता है हमारा? लास्ट में हमारा बचता है ऑप्टिक नर्व्स। नहीं, लास्ट में हमारा अभी दो है, रेटिना है, रेटिना, रेटिना जहाँ पे हमारा क्या बनता है, जहाँ पे हमारा इमेज बनती है, इमेज फॉर्म ऑन इट्स, इमेज इमेज फॉर्म ऑन इट। रेटिना हो गई। अब हमारा आता है लास्ट में छठवां नंबर पे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या है? इट सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, अब मैं एक एक समझा दे रहा हूँ, देखो फिर से। आई के मतलब क्रम से पहले कौन कौन सा आता है, मतलब कौन कौन से अंग आते हैं आई। देखो मैंने बताया, एक ट्रिक याद रखना हमेशा, सी पेरो, क्या लिखा है? सी पेरो। सी का मतलब कॉर्निया, आई का मतलब आइरिस, ई मतलब प्यूपिल, ई मतलब आई लेंस, आर मतलब रेटिना, ओ मतलब ऑप्टिक नर्व्स, ओ मतलब ऑप्टिक नर्व्स। फंक्शन बता दे रहा हूँ सभी को, देखो कॉर्निया, कॉर्निया लाइट इंटर इनटू द आई, इट्स थ्रू लाइट इंटर इनटू द आई, कॉर्निया के थ्रू जो है लाइट इंटर करती है। आइरिस, आइरिस इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पीपल, आइरिस जो है पीपल का साइज कंट्रोल करता है। फिर थर्ड पे है पीपल, प्यूपिल इट डिसाइड द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इनटू द आई, मतलब यही डिसाइड करता है कितनी मात्रा हमारी आंखों में इंटर प्रवेश करनी चाहिए। चौथे नंबर पे आता है आई लेंस, इट फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड एंड रियल इमेज, मतलब यह जो है आई लेंस जो है वास्तविक और उल्टी जो है इमेज फॉर्म करता है। अब पाँचवें नंबर पे आता है रेटिना, रेटिना पर जो भी इमेज बनती है वही रेटिना पर बनती है। ऑप्टिक नर्व्स का क्या फंक्शन है? इट सेंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द ब्रेन, कि जो इमेज हमारी बनी है कितनी दूर है, कितनी पास है, किस कलर की है, कैसी है, वो जो है ऑप्टिक नर्व जो है हमारे माइंड को जो है सिग्नल भेजता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, और क्लास 10वीं वाले कक्षा क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वो एक जब भी एग्ज़ाम होगा तुरंत देख लेंगे आई से, आपका पाँच पाँच नंबर का होगा तो 5 नंबर पूरा आपका मिल जाएगा। एक चित्र बना देना है और नाम लिख देना है सबके, और फिर जैसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही एक एक पॉइंट करके पूरा लिख देंगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।